नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत है आप सभी का। आशा रखती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल हैं। आज का विशेष वीडियो मित्रों आज है बच्चों से संबंधित। बच्चों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय क्या है? मुख्यतः बच्चों की आदतें किस प्रकार की होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मुझे ख्याल क्यों आया? जब से लॉकडाउन हुआ है हम सभी घर पर हैं, बच्चों के स्कूल तो बंद हैं ही और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ ऑफिसेज खुल चुके हैं अभी, लेकिन बच्चों के स्कूल अभी और 1 महीना 2 महीना हो सकता है 3 महीना और ना खुले। इस दौरान हम में से बहुत से जो माता पिता हैं उन्होंने ये नोट किया होगा कि बच्चों की बहुत सी आदतें बिगड़ रही हैं। वो कोई अच्छी आदत नहीं अपने अंदर डाल रहे हैं, कोई ना कोई बुरी आदत, जैसे कि देरी से उठना, ज़्यादातर टाइम टीवी या मोबाइल लैपटॉप इन चीज़ों पर उनका व्यतीत हो रहा है, क्योंकि ना तो वो खेल कूद के लिए बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई स्कूल या कोई ट्यूशन या ऐसा कोई काम नहीं है। तो पूरा दिन करेंगे क्या? सारा दिन वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर टाइम वो टीवी पर या फोन पर ही अपना व्यतीत करते हैं। इसका जो प्रभाव है टीवी या फ़ोन की अगर हम बात करें, लैपटॉप की अगर हम बात करें, तो इनसे जो रेज़ निकलती हैं हम सभी जानते हैं कि वो बड़ा नकारात्मक, बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट देती हैं बॉडी पर। वो चाहे हम बड़ों की बॉडी हो, माइंड हो या बच्चों की। आजकल की जनरेशन में बहुत से बच्चों को मैंने देख लिया डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स जल्दी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे जल्दी से। नेगेटिविटी जल्दी से उनको पकड़ेगी, वो जल्दी से नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमसे ये नहीं हो पाएगा, अरे उसने ऐसा कह दिया, बड़े जल्दी किसी चीज़ को फील कर लेना, माइंड कर लेना। अभी से बच्चों के अंदर ईगो की प्रॉब्लम होने लगी है। क्या ये सही है? आप खुद विचार करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। एक ऐसा जो दिनचर्या जो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर होना चाहिए, और हम जब बच्चों को बताना शुरू करेंगे, 1 दिन में 2 दिन में वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनके साथ लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी मेहनत कुछ दिनों के बाद ही रंग लाएगी, जब हम अपने बच्चों में वो दिनचर्या देखेंगे जो हम चाहते हैं। उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत सकारात्मक होगा। इसलिए ये कार्यक्रम आप ज़रूर देखिए, पूरा एंड तक देखिए और इस काम को करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसमें सुबह के केवल 10 से 15 मिनट आपके और आपके बच्चे के लगने वाले हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम में जब आप देखेंगे, इसका जो इफ़ेक्ट होगा, जो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर, बच्चे के अंदर जो फील करेंगे, तो आप ज़रूर मानेंगे इस बात को कि हमने इस वीडियो को देखकर और इस दिनचर्या को अपनाकर कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा रहा। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे साथ में कि क्या मैं या मेरे बच्चे भी ऐसे दिनचर्या फॉलो करते हैं? जी हाँ, मैं तो करती ही हूँ खैर अपने बचपन से, लेकिन यही चीज़ें मैंने अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो भी एकदम से नहीं सीखे। मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह ही हैं, शरारती हैं, बात नहीं मानते, ज़िद्दी हैं। लेकिन मुझे और मेरे जो पतिदेव हैं उनको, हम दोनों को उनके साथ लगना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं, आप इस काम को ऐसे करो, सुबह उठते ही आपको ये काम ऐसे करना है। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लगभग 2 महीने 2.5 महीने हो गए इस चीज़ को, जब से हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया, क्योंकि नॉर्मल डेज में आपको ये बताने का, कराने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जल्दी जाना है, उनका बस का टाइम है, स्कूल का टाइम है, जल्दी उठ कर तैयार होना है, स्कूल के लिए निकलना है। हमें भी अपने ऑफिस को देखना है, अपना दिनचर्या जो भी हमारी है, डेली रूटीन, उन सबको देखना है। हम इन सब बातों के बारे में ना तो ज़्यादा सोच पाते हैं, करने की तो बात बहुत दूर की है। इस लॉकडाउन का जो बुरा प्रभाव है, जो नेगेटिव इफेक्ट है सोसाइटी पर, वो तो है ही, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। हमने उनके बारे में कभी सोचा है? जैसे पोल्यूशन कितना कम हो गया था जब मार्च और अप्रैल में, यदि हमने फील किया हो, गर्मी बहुत कम थी उस टाइम पे। आमतौर पर हर साल अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इस साल अप्रैल में गर्मी बहुत कम थी, पोल्यूशन बहुत कम था, नदियाँ बहुत साफ हो गई। इसी तरह से इस लॉकडाउन को, या अब जो बच्चों के स्कूल बंद हैं, उनको यदि हम एक पॉजिटिव साइड पर ले जाकर एक अच्छी आदत को उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें, तो क्यों ना उस चीज़ का हम एक सदुपयोग कर लें।
तो चलिए, वो कैसी दिनचर्या होनी चाहिए जो 10-15 मिनट के अंदर हो जाए और उसका बड़ा ही अच्छा इफेक्ट पड़े। सबसे पहले तो बच्चों को जल्दी उठाने की ही कोशिश करिए, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना है तब भी वो जल्दी उठते हैं, तैयार होकर अपना स्कूल को पहुंचते हैं। उसी तरह से अब भी उनको जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे वही उनको अगर लेट उठने की आदत रही तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, हम लोग को भी होगी और बच्चों को भी होगी। जल्दी उठकर उठते ही सबसे पहले अपनी धरती माँ को प्रणाम करें, सिर्फ उनको एक बार छू कर अपने माथे से लगा लें। ये तो हम सभी को करना चाहिए। और बड़ों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके विषय में आपको मैं अलग से बताऊंगी। ये है बच्चों के लिए जो थोड़ा सरल है। सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया, उठते ही आपकी जो भी बैल्कनी या विंडो से जो सूर्य नारायण नजर आए उनको प्रणाम कराइए। साक्षात भगवान जो दिखने वाले जो देवता हैं वो है सूर्य नारायण भगवान, उनको प्रणाम कराइए। उनका आशीर्वाद यदि सुबह उठते ही उनको मिल जाए बच्चों को, बहुत ही अच्छा। अपने घर में एक मंदिर ज़रूर स्थापित कीजिए। मैं बहुत से अपने प्रोग्राम में ये कहती रहती हूँ कि अपने घरों के अंदर हमें एक मंदिर, चाहे छोटा सा हो, ज़रूर स्थापित करके रखना चाहिए। चाहे एक दो मूर्ति आप रखिए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए जिसमें सुबह शाम दीपक जले। सूर्य नारायण को प्रणाम करने के बाद बच्चे को सीधा अपने मंदिर में आके अपने ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी बहुत आती है। उससे बच्चे में ये आदत आएगी कि मुझे यस ईश्वर कहीं है, एक सुप्रीम पावर इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है और मुझे उसके सामने नतमस्तक होकर उसका आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। एक नई सुबह जिसने मुझे दी, एक नया जीवन जिसने मुझे दिया, उसका आशीर्वाद तो हमेशा साथ होना बहुत ही जरूरी है। इस कोरोना काल में हम सभी वो बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जिनको कोरोना ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, कोई प्रॉब्लम फिजिकली हमें नहीं हुई। सोचकर देखिएगा इस बात को, जो लोग बेचारे संक्रमित हुए हैं, जिनको क्वारंटाइन होना पड़ा, जिनको अपने घरों से दूर, अपने घर के सदस्यों से दूर होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, या जिनकी मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उन परिवारजनों पर क्या बीती होगी जो अकेले हॉस्पिटल में रहे, अपने परिवार से मिल तक नहीं सकते, बात तक नहीं कर सकते, उन पर क्या बीत रही होगी। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालातों में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं, अपने हिसाब से बना खा सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो घर बैठे कर सकते हैं। स्वास्थ्य है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो है जो इस पूरी ब्रह्मांड को चलाती है। ये यदि बच्चों में आदत आती है तो उनके अंदर ये जो ईगो की जो प्रॉब्लम है ना, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पहले धरती माँ को प्रणाम किया, सूर्य नमस्कार किया, अपने मंदिर में ईश्वर को प्रणाम किया। उसके बाद आपके साथ यदि बुजुर्ग आपके रहते हैं, आप बच्चों के जो दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो बड़े हैं, जो भी बड़े हैं घर में, उन सभी को प्रणाम प्रणाम करना सिखाइए बच्चों को। नमस्ते नहीं, नमस्ते करना एक अच्छी आदत है, लेकिन प्रणाम करना बहुत ही उत्तम है। जिसको भी आप प्रणाम करेंगे ना, उनके दिल से, उनके मुख से आपको केवल और केवल फट से आशीर्वाद मिलेगा। शायद नमस्ते का जवाब नमस्ते मिल सकता है, खुश रहो मिल सकता है केवल, लेकिन जब आप प्रणाम करेंगे, और खासतौर से बच्चों को ये आदत जरूर डालिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, या जो भी कोई आपके और घर के सदस्य जो बच्चों से और बड़े हैं, उन सभी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। आज नहीं, बेशक हमें उनका इफेक्ट नजर आए, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमें इनका इफेक्ट बहुत अच्छे से नजर आता है। ये करने के बाद आप बच्चों को प्राणायाम और आसन, जो योगा आसन है, वो जरूर करवाइए, चाहे 10 मिनट कराइए। केवल 10 मिनट प्राणायाम और कुछ 2-4 जो बच्चे कर सके उस प्रकार के योगासन उनको जरूर करवाइए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद करके उनको सिखाइए, अदरवाइज हर चीज आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां से देखकर बच्चों को सिखाइए। बॉडी फ्लेक्सिबल तो रहेगी ही। जो जंक फूड खाने की आदत है बच्चों में, उससे जो एक बॉडी के अंदर फुलाव आ गया है, एक अजीब तरह का मोटापा सा आ गया है, उसको हम कभी किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं ले सकते। अलग अलग तरहों की प्रॉब्लम्स बच्चों में हो रही है। अभी से ही बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है,
डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में, हमारे बच्चे उन सब चीज़ों से बचे रहें, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आप ये कराइए ज़रूर। योगासन कराने के बाद जो भी आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो भी उनका रूटीन है वो कराइए। और ये काम आप आज ही से शुरू कर दीजिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस उस दिन से आप इस वीडियो को देखकर इस दिनचर्या को बच्चों को कराने की शुरुआत कर दीजिए। श्रावण मास में खास तौर से ये कराना बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ साथ एक दो चीज़ें और करिएगा इसके। ये तो दिनचर्या सुबह उठकर केवल 10 मिनट 15 मिनट आपके लगेंगे इसमें। साथ में एक दो चीज़ें और हैं जो बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद रहेंगी। खीर बनाएं किसी भी दिन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर डे होगा या कोई भी या आप रोज़ बनाएं या कुछ है, कोई भी एक दिन आप खीर बना लीजिए इस सावन के महीने में। कभी भी खीर बना के जब हमें चांदी की कटोरी में शिव जी को भोग लगाना है, वो चांदी की कटोरी खीर सहित आप बच्चों को दे दीजिए खाने के लिए। कोशिश करिए कि इस सावन के महीने में, वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन इन इन दिनों में खास तौर से चांदी का प्रयोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। जो लड़कियां हैं, आप हो सके तो यदि कान में वो कुछ पहनती हैं तो चांदी के कोई बालियां, टॉप्स जो भी आप पहना सकें वो पहनाइए लड़कियों को। लड़कों को छोटा सा कोई कड़ा हाथ में डाला सकते हैं। अभी वो बच्चे घर में ही हैं, कहीं बाहर उनको जाना नहीं है, तो इन दिनों में ये काम हो सकता है। यदि आप कोई भी एक दिन रुद्राभिषेक करवाएं घर में, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अभिषेक कराना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर आप नहीं भी करवा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन एक रुद्राक्ष जरूर बच्चों को धारण करवाइए। रुद्राक्ष पहनने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है जो बच्चों को ज़रूर से चाहिए पढ़ाई करने के लिए, कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। एकाग्रता बढ़ेगी, रोग से दूर रहेंगे, ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन वगैरह चीज़ें हैं, ये सब दूर रहेंगे। आप एक बार पहना के देखिए, लेकिन पहनने से पहले उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, वो ज़रूर कर लें। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। अगर तो रुद्राभिषेक कराएं तो वहाँ उसको रखकर प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, बहुत बढ़िया। नहीं, अगर आप रुद्राभिषेक करा पाते हैं, उसको रात भर दूध में, जो कच्चा दूध होता है, अगर गाय का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम, अदरवाइज आप जो भी दूध यूज़ करते हैं उसमें एक कटोरी के अंदर, चांदी की कटोरी के अंदर कच्चे दूध को लेकर उस रुद्राक्ष को ओवरनाइट भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह उसको अपने हथेलियों में आपको रखना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और उसको तिलक, चावल और दिया, मीन्स जो हम आरती करते हैं वो, उसको आप दिखाकर मन में ये धारणा कीजिए कि इसमें शिव जी की कृपा आ रही है। मैं अब इसको, वो आप खुद भी पहन सकते हैं, बच्चों को भी पहना सकते हैं। इसी प्रक्रिया से सभी को पहनाना है। इसके धीरे धीरे जो आप पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे, आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बता दी। रुद्राक्ष पहनना बहुत ही उत्तम है। जैसे ये इस प्रकार का रुद्राक्ष एक ही नहीं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, इस तरह से 14 मुखी, 21 मुखी तक, 16 मुखी, इस तरह से अलग अलग हैं। इसके बारे में हम कभी और विषय में चर्चा कर लेंगे। लेकिन रुद्राक्ष बच्चों को ज़रूर पहनाएं। एक मुखी की जो बात मैंने आपको कही, वो आपको बहुत मुश्किल है जो मिले। बहुत रेयर रुद्राक्ष होता है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो ज़्यादातर नेपाल वगैरह में ही मिलता है। लेकिन रुद्राक्ष की पहचान ज़रूर कर लेनी चाहिए कि असली नकली आजकल बहुत ये चीज़ हो रही है। असली रुद्राक्ष मिले, उसको इस तरह से पूजा करके आप बच्चे को पहनाइए। हमें सोने चांदी की, इसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस प्रकार का लाल रंग का धागा आप ले लीजिए और उसी में बस बच्चे को आप रुद्राक्ष डालकर पहना दीजिए। आप चाहें, आप सभी बड़े जो भी हैं, आप सभी पहन सकते हैं। जितने बच्चे हैं घर में, उन सभी को पहनाइए। मैंने तो खुद पहना ही है। मैंने अपने परिवार में सभी को रुद्राक्ष ज़रूर धारण करवाया हुआ है। और ये श्रावण मास है, इसमें आप पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। प्रक्रिया ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ को धारण करने की, उसको किसी भी चीज़ को अपनाने की एक प्रक्रिया ज़रूर होती है।
ऐसे नहीं कि बस लिया और हमने जैसे मर्जी कर लिया। हाँ, आस्था का होना, विश्वास का होना सबसे ज़रूरी, सबसे पहला नियम आस्था और आपके विश्वास की है। आप ये करिए और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट जब आपको नज़र आए, आज नहीं बेशक 15 दिन, 1 महीने के बाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।